मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो आज नारायणगुड़े में यहाँ पे बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। खासकर गणेश चतुर्थी के अवसर पर ये लोग हर साल रंगारंग कार्यक्रम देते हैं। तो आज भी हम बच्चों के साथ धूम मचाने वाले हैं। सही है? हाँ। धूम मचाने वाले हो? हाँ। अरे यार, खाना नहीं खाए, जोर से नहीं बोल रहे। हेलो बेटा, आप कुछ बोलोगे प्रोग्राम के बारे में? हर साल हम गणपति के उपलक्ष्य में ये रंगारंग कार्यक्रम करते हैं और इस साल भी बहुत धूमधाम से ये कार्यक्रम होने वाला है। तो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। नमस्ते, मैं किमया घारापुरीकर कलाभिषेक परिवार से हूँ। हर साल गई 25 साल से ये ग्रुप है कलाभिषेक परिवार, जो मराठी कल्चर, मराठी लोग जो तेलंगाना में है, जिनके सिर्फ घर में मराठी बोली जाती है और बाहर कहीं भी बोली नहीं जाती है, तो उन बच्चों के बीच में मराठी संस्कार रहे, वो अपनी मातृभाषा का गर्व करे, अपनी मातृभाषा क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उनका फोक क्या है, कल्चर क्या है, वो सारी चीज़ें उन बच्चों तक पहुँचे। बिकॉज़ तेलंगाना में बाकी तो मिल नहीं पाएगा, ये घर है और ऐसी ही कुछ संस्था के तरह से हम उनको दे सकते हैं। तो कलाभिषेक 25 सालों से ये प्रयास कर रहा है। इसमें न जाने कितने हज़ारों लोग आके गए हैं, जो अभी काफ़ी उच्च दर पे भी है। They have exceeded in their careers. So यही एक जनरेशन को तैयार करने का काम बहुत सालों से कलाभिषेक कर रहा है। तो यही प्रयास है और ये हमेशा हम करते ही रहेंगे। मैम, मराठा समाज ने हमेशा वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जैसे हमारे शिवाजी महाराज है, तानाजी है, और अभी अभी छावा मूवी भी आ गई, वो सब पे छाई हुई है। तो मराठा समाज ने काफ़ी कुछ सहयोग दिया है हमारे समाज को, हिंदुस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, वो वीर रस आज के प्रोग्राम में भी हमारे ये छोटे छोटे जो मावड़े भी है, ये जैसे मावड़े, तो वही सारा वीर रस हम इसी में दिखा रहे हैं। शिवाजी महाराज है, मराठी फोक है, वंदे मातरम है, जो तो वो तो है ही। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हर कल्चर को, महाराष्ट्र के फोक्स है। सो महाराष्ट्र हर रूप से ये प्रोग्राम में प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जय बोलो शिवाजी महाराज की जय। तो चलिए रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तो हमारे साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपण अनुभवतो आहोत, त्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांच्या वतीनं घारापुरीकर कुटुंबियांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। ही एवढी मोठी पर्वणी त्यांनी आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिली। 15 वर्षांपासून मी या मंडळींना ओळखतो, तशी औपचारिक ओळख त्याही पूर्वीची, पण खरी ओळख झाली या उपक्रमांमुळे। आणि हैदराबाद याचं जर सांस्कृतिक विद्यापीठ असं आपण म्हटलं, तर या सगळ्या हैदराबादच्या सर्व जुन्या संस्थांना एकत्रित आणण्याचं, विशेषतः लहान मुलांना, त्या पिढीतल्या सगळ्या लहानांपासून तरुणांपर्यंत संस्कारक्षम वयामध्ये असलेल्या मुलांना सतत काही ना काहीतरी उपक्रम देऊन त्यांना प्रेरणाशील ठेवण्याचं मोठं काम या सांस्कृतिक विद्यापीठाच्या कुलगुरू आमच्या सरोजताई करताय। आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी त्यांचे आभार मानले पाहिजेत। याचं कारण हे जे काही या ठिकाणी आपण पाहतो आहोत, या कला या ठिकाणी सादर होत आहे, याचं मोल खूप मोठं आहे। हे केवळ 10 दिवसांची प्रॅक्टिस करून या ठिकाणी रेकॉर्ड वरती गाणं वाजवून नृत्य केलेलं आहे, हावभाव केलेले आहेत, एवढ्यापुरतं हे मर्यादित नाहीये। मला नेहमी शिक्षक म्हणून असं वाटतं की आम्ही
शिक्षण क्षेत्रामधनं या सगळ्या गोष्टी हद्दपार केल्या आहेत. हैदराबाद सारख्या ठिकाणी तर शोकांतिक आहे. आम्ही प्रोफेशनल कोर्सेसच्या मागे लागून, IITच्या मागे लागून ज्याचं महत्व वादात येते, परंतु त्याला आम्ही पहिली आणि दुसरीच्या उंबरठ्यावरती आणून ठेवलंय. या मेळ्यांमधून, या कार्यक्रमांमधून, या सरावांमधनं, या आविष्कारांमधनं या मुलांना जे मिळतं ना, ती त्यांची आयुष्यभराची पुंजी आहे. आयुष्यभराची पुंजी आहे त्यांच्या. आज जेव्हा 25-30 वर्ष शिक्षक म्हणून वावरल्यानंतर मी सांगतो की एक वेळ या मुलांना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, आर्ट्स, लॉ, कॉमर्स हे सगळं ज्ञान देणं सोपं आहे. परंतु आयुष्यामध्ये एक वेळ अशी येते की या मुलांना चांगला मित्र मिळणं अवघड होतं. या मुलांना आपल्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक वाटेने कसं जावं हे वाट सापडणं अवघड होतं. त्यामुळं या कार्यक्रमातून या मुलांना त्यांची वाट सापडणार आहे. या मुलांना समाजात कसं वागायचं ते कळणार आहे. या मुलांना आपापल्या मैत्रीचे बंध सांभाळून पुढे कसं जायचं हे कळणार आहे. आणि या मुलांना संस्कृतीची ओळखही या कार्यक्रमामधून होणार आहे. खूप मला आनंद वाटतो की या ठिकाणी कलाभिषेकच्या माध्यमातून केवळ जुनं शहर, मधलं शहर असंच नाही, तर पार आपण सायबराबाद मध्ये हायटेक सिटी मधल्या लोकांना देखील यामध्ये सहभागी करून घेत आहोत. मला खात्री आहे की सरोजताई आणि त्यांच्या कुटुंबांचा पल्ला एवढा मोठा आहे की हैदराबाद मध्ये थोडाफार सक्रिय असणारा एखादा मराठी माणूस किंवा एखादी मराठी कुटुंब आलं तर किमान वर्षभरामध्ये त्यांना घारापुरीकर कुटुंब आणि कलाभिषेक परिवाराची माहिती होतेच होते. विद्यार्थी इथं बसलेले आहेत. ज्या KMIT महाविद्यालयामध्ये आपण आहोत त्या KMIT महाविद्यालयाची धुरा वाहणारे गोगटे सहस्रबुद्धे कुटुंबीय या ठिकाणी बसलेले आहेत. विवेक वर्धिनीचे संचालक या ठिकाणी आहेत. महाराष्ट्र मंडळ, मराठी ग्रंथ संग्रहालय या सगळ्या 100 पार केलेल्या संस्था आहेत. यांनी पारतंत्र्याचा काळ पाहिलेला आहे. काळाच्या पडद्याआड नावाचं पुस्तक जे साहित्य परिषदेनं आणि ग्रंथालयानं प्रकाशित केलं त्याचे खंड माझ्याकडे आहे. आणि त्या निजाम विजय नावाच्या मराठी ग्रंथालयातून आणि साहित्य परिषदेच्या माध्यमातून जे प्रकाशित व्हायचं वृत्तपत्र त्या निजाम विजय मध्ये गणपतीच्या मेळ्यांची वर्णनं मी वाचलेली आहेत. 100 वर्षांपूर्वीचा काळ. ही परंपरा आपण जागवतोय ती त्या 100 वर्षांपूर्वीची परंपरा आहे. निजामाच्या काळामध्ये जेव्हा कोणत्याही धार्मिक चालीरीतींना बंधनं होती, वंदे मातरम तर सोडाच, साधा भारताचा नकाशा लावून आरती करायला परवानगी नव्हती, अशा काळामध्ये या गणेशोत्सवाच्या मेळांमधनं ज्या मुलांनी कलागुण सादर केले त्यातनं पुढे स्वातंत्र्य सैनिक निर्माण झाले आणि त्यातनं निजामाच्या जोखडातनं हैदराबाद मुक्त झालाय. त्यामुळे या मेळ्यांची परंपरा खूप मोठी आहे. आज तो मेळा आपण जागवतोय. हे खूप ऐकून असतो आपण, लोकमान्यांनी मेळे सुरू केले आणि मग हे मेळे गल्लोगल्ली त्या मेळ्यांची रचना व्हायची आणि मग हा मुलांचा गट या मंडळातून त्या मंडळात, त्या मंडळातून त्या मंडळात जसे दहीहंडी फोडायला गोविंदाची पथकं निघतात तशी सांस्कृतिक कार्यक्रमातून सामाजिक सद्भावनेचा संदेश देणारे हे मेळे अनेक मंडळांमधून फिरत असतात. ही परंपरा जागवण्याचं फार मोठं काम आज झालेलं आहे. जी उणीव भासते ती, जो चेहरा आज दिसत नाहीये तो सौरभचा. आज जेव्हा मी आदित्यला इथं पाहिलं, प्रणव आहे, निशांत आहे, ही सगळी हैदराबादच्या सांस्कृतिक आणि हैदराबादच्या शैक्षणिक आणि हैदराबादच्या साहित्यिक क्षेत्राची धुरा वाहणारी तरुण मंडळी पुढे आली आहे. आणि तेव्हा मला आवर्जून या सगळ्या चेहऱ्यांमध्ये एक चेहरा आपण हरवून बसलो आहोत, तो आहे सौरभचा. नॉन स्टॉपेबल. त्याच्यामधली ऊर्जा, त्याच्यामधला उत्साह, जेव्हा नाटकांच्या तालमींविषयी, जेव्हा सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या रचनेविषयी सौरभशी गप्पा व्हायच्या तेव्हा हा एका वेगळ्या विश्वामध्ये हरवला जायचा. पानिपतचं जे नाटक रंगभूमीवरती आपण आणलं हैदराबाद मध्ये, त्या सगळ्या 6 महिन्यांच्या त्याच्या प्रत्यक्ष संकल्पनेच्या पहिल्या वाचनापासून ते त्याच्या शेवटच्या प्रयोगापर्यंत मी सौरभला जवळून पाहिलं. त्याच्या अंगामध्ये ती सगळी पेशवाईतली पात्र संचारली होती.
हैदराबादच्या तरुण मुलांना एकत्र आणलं पाहिजे. केवळ मराठी भाषिक नाही तर हिंदी भाषिक, इंग्रजी भाषिक मुलांना एकत्र आणलं पाहिजे. त्यांच्यासाठी प्रयोग केले पाहिजेत, त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पना राबवल्या पाहिजेत, ही त्याची इच्छा असायची. बरकतपुरामधल्या घरामध्ये त्यांनी उडाणसाठी काही प्रायोगिक रंगभूमीवरती योगदान देता यावं म्हणून त्या 3-4 खोल्यांना तसं रुपडं त्यांनी बहाल केलं होतं. त्याच्या मागे घरापुरीकर कुटुंबीय उभं राहिलं. ला मकानमध्ये तो प्रयोग करायचा. मुंबईमध्ये तो जाऊन रंगभूमीवरती सिने क्षेत्रामध्ये त्यांनी बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या संघर्षाच्या काळामध्ये, त्याच्या यशाच्या काळामध्ये या मुलाला मी जवळून पाहिलं. हैदराबादकरांना भूषण वाटावं असं व्यक्तिमत्व असलेला सौरभ हा आपल्यामध्ये नाही, पण त्याला खऱ्या अर्थाने ही आदरांजली आहे. मी जेव्हा सरोजताईंना भेटलो, यशवंत सरांना भेटलो, मी मुंबईला होतो, तो गेला तेव्हा, आल्यावरती जेव्हा भेटलो तेव्हा मला जाताना माझ्या मनावरती दडपण होतं की एवढं उत्साहाने थपथपणारं कुटुंब हा धक्का कसं पेलणार आहे. पण तेव्हाच मला असं वाटलं की नाही, ते सावरतायत. याचं कारण सौरभ हा एक व्यक्ती होता, सौरभ हा एक त्यांचा मुलगा होता, पण त्याहीपेक्षा सौरभ हा एक संस्था होता. त्यांनी व्यक्ती म्हणून विचार केला नाही. तो कायम नाटकाच्या त्याच्या ट्रान्समध्ये असायचा. त्याला मी अनेकदा आमच्या महाविद्यालयात 2दा-3दा बोलावला. मी गप्पा मारल्या की इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या मुलांना त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये हे सगळे कलागुण आणण्यासाठी आपण क्रेडिट कोर्स कसे सुरू करू शकतो. या सगळ्या कल्पना अधुऱ्या टाकून सौरभची अचानक एक्झिट झाली, अचानक निघून गेला. ते दुःख, ती खंत मनामध्ये न ठेवता प्रणव, निशांत, सरोजताई, यशवंत सर ही सगळी मंडळी पुन्हा एकदा उभी राहिली. तिन्ही मुलं, तिन्ही सुना, सगळी नातवंड या सगळ्यांनी मिळून सौरभच्या आठवणींना आदरांजली म्हणून हा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर केला. मला असं वाटतं हा जो गणपतीतला मेळा आहे, या मेळ्यातनं जे एक सांस्कृतिक संचित आपल्याला कलाभिषेक तर्फे मिळालेलं आहे, याचं ऋण आपल्या सगळ्यांवरती मोठं आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की आज सगळ्या गोष्टी विकत मिळतात, परंतु जेव्हा ही मुलं त्यांच्या विशीमध्ये, त्यांच्या पुढच्या तारुण्यात पदार्पण करतात, तेव्हा भयंकर एकाकीपणा या मुलांना ग्रासून टाकतो. या मुलांना त्यांचे मार्ग सापडत नाही. त्याचं कारण हे अशा प्रकारचे समूह, अशा प्रकारचे कार्यक्रम त्यांच्या आयुष्यात येत नाहीत. त्यांच्या शाळांमधनं जे होतं ते खूप वरवरचं असतं, ते खूप सुपरफिशियल असतं. परंतु यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून जे सांस्कृतिक अभिसरण होतंय, जे पालक आपण या ठिकाणी मोठ्या संख्येने एकत्र जमलेलो आहोत, त्यातनं या मुलांना जे मिळणार आहे हे केवळ एक गाणं नाही, एक नाच नाही, एक टाळ्या नाही आहेत. त्यांना आयुष्यभराची शिदोरी या मेळ्यांमधनं मिळणार आहे. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी कलाभिषेक परिवाराचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि सौरभच्या स्मृतीला वंदन करून माझं भाषण संपवतो. धन्यवाद. मला फक्त एवढंच ठाव की
नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। धन्यवाद जयंत काका। कलाभिषेकची गोष्ट आणि सौरभचं व्यक्तिमत्व इतक्या सुंदर पद्धतीने तुम्ही आमच्यासमोर मांडलं, परत एकदा धन्यवाद। कलाभिषेक परिवार, खरं याची सुरुवात ना 1998 साली झाली। कला व साहित्य याचा आनंद घेत असलेल्या तरुणांना आणि लहानांना एकत्र आणून कलाभिषेकने आपले पहिले पाऊल टाकले। पुण्याचे स्वामी माधवानंद यांच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनाखाली या प्रवासाची सुरुवात झाली। गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मराठी साहित्यिक व कलाकार यांच्या साहित्यावर कलाकृतीवर आधारित विविध थीम घेऊन मेळावे, भजन, अभंग आणि सुगम संगीताचा कार्यक्रम रंगू लागला। पथनाट्य, एकांकिका, नाटक तसेच बालक पालक संमेलन, कला साहित्य संमेलन आणि कला महोत्सव सारखी 2 दिवसाची संमेलन भरली। आध्यात्मिक शिबिरे अशा प्रकारचे अनेक उपक्रम करण्यात आले। गेल्या 27 वर्षांमध्ये कलाभिषेकने 500हून अधिक लहान मोठे कार्यक्रम सादर केले आहेत। हैदराबाद मधील मराठी माध्यमात शिकणारे 80 पेक्षा अधिक विद्यार्थी कलाभिषेकच्या रविवारची शाळा या शाळेत नियमित येतात। त्यांना गणित, विज्ञान व इंग्रजी हे विषय शिकवले जातात। त्याचबरोबर श्लोक, भगवद्गीता तसेच राष्ट्रपुरुषांची चरित्रही त्यांना सांगितली जातात। दुपारचे जेवण घेऊनच ती मुलं घरी जातात। विद्यार्थ्यांसाठी दर महिन्याला एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जातो। तसेच ज्येष्ठांसाठी मैत्र जीवाचे या शाखेच्या माध्यमातून ज्येष्ठांसाठी अनेक उपक्रम आणि कार्यक्रम घेतले जातात। महाराष्ट्रीयन उद्योजक यांना एकत्र आणण्यासाठी कलाभिषेकने महाराष्ट्रीयन बिझनेस असोसिएशन म्हणजेच MBA याची सुरुवात केली। कलाभिषेकचे गीतेश काटे सध्या या MBAच्या कार्याची जबाबदारी घेत आहेत। संस्थेला स्वतःची वास्तू नसताना, पुरेसे आर्थिक पाठबळ नसताना ही संस्था गेले 27 वर्षे सातत्याने सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रात कार्यरत आहे। अनेक उपक्रम कौशल्याने राबवित आहे। कलाभिषेक हे एका परिवाराची संस्था नसून, कलाभिषेक ही एका परिवाराची संस्था नसून खरं तर एका अर्थी अनेक संस्थांचा परिवार आहे। कलाभिषेकची स्वतःची वास्तू नाही, पण प्रत्येक कलाकाराच्या घरी जिथे कलेचा अभिषेक होतो तिथे कलाभिषेक नांदत असतो। कारण कलाभिषेक हा एक विचार आहे। कलाभिषेक हा एक विचार आहे। विचार कलेचा, विचार संस्कृतीचा, विचार हिंदू धर्माचा, विचार भारतवर्षाचा। लहान, युवा आणि ज्येष्ठांमध्ये हा विचार, या विचाराचे बीज पेरण्याचे काम कलाभिषेकच्या माध्यमातून गेली 27 वर्षे चालू आहे आणि ह्यात निस्वार्थपणे कार्य करणाऱ्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। कलाभिषेक मध्ये घडलेले अनेक युवक आज इतर संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत, इतर संस्थांचं नेतृत्व करत आहेत। ही गोष्ट कलाभिषेकसाठी अभिमानाची आहे। कारण संस्थेचा उद्देश हे केवळ सदस्य वाढवणे हा नसून, कलाभिषेकचा उद्देश हा केवळ सदस्य संख्या वाढवणे हा कधीच नव्हता, कधीच नसणार आहे। तर कलाकार, कलाप्रेमी आणि त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रप्रेमी नागरिक घडवणं हेच कलाभिषेकचे एकमेव ध्येय आहे। राष्ट्र आराधन हेच आमचं एकमेव ध्येय आहे। तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। धन्यवाद।
विवेकानंदांच्या बालपणीची. त्यांना तेव्हा सगळे नरेंद्र म्हणायचे. असा हा नरेंद्र खूप खोडकर होता. तो आणि त्याचे मित्र दिवसभर इकडून तिकडे धावत झाडांवर चढत खोड्या करत असायचे. त्यांच्या खोड्यांवर लगाम लावावं म्हणून एक दिवस एक आजोबा येऊन त्यांना म्हणाले, बागेतल्या केळीच्या झाडांमध्ये एक राक्षस राहतो, तिकडे जाऊ नका. हे ऐकून सगळी दुसरं मुलं घाबरली, पण नरेंद्र नाही घाबरला. त्यांनी विचार केला, खरंच राक्षस आहे का? कोणी मला काही सांगितलं, मी डोळ्यांनी पाहिल्याशिवाय त्याच्यावर कसं विश्वास ठेवू? त्यांनी त्याच दिवशी बागेत जायला ठरवलं. संध्याकाळची वेळ होती, झाडं हलत होती, झाडांची सावली, अंधारलेलं वातावरण. पण नरेंद्र न घाबरता पुढे गेला. जेव्हा त्यांनी केळीच्या झाडाजवळ पोहोचलं तेव्हा त्यांनी डोळे विस्फारून इकडून तिकडे बघितलं की राक्षस आहे की नाही, पण नव्हतं. बस झाडं, पानं आणि थोडी वाऱ्याची सडसड. त्यांनी घरी येऊन म्हणलं, बागेमध्ये काही राक्षस नाहीये. कोणी मला काही सांगितलं, मी डोळ्यांनी पाहिल्याशिवाय त्याला कधीच मानणार नाही. आपल्याला या गोष्टीमधून काय कळते की भीतीवर मात करून तर्कशुद्ध विचार केलेला पाहिजे. हाच छोटा नरेंद्र मोठा होऊन झाला स्वामी विवेकानंद. स्वामीजींनी म्हणलं, फिअर इज द ओनली एनिमी, फेस इट. हमें पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन कला अभिषेक लोगों ने मराठा समाज के द्वारा इतिहास को इतना सरलता से पेश किया है। जो बच्चे शिवाजी महाराज के बारे में नहीं जानते हैं, कला अभिषेक द्वारा समाज के बारे में और शिवाजी महाराज की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बखूबी बताया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। कलाभिषेक की स्थापना आज से कम 22-23 साल पहले हुई थी। 27 साल हो गए और अपने संस्कार बच्चों को देना ये मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते चलते अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना साहित्य सब कुछ बच्चों को मालूम होना चाहिए और इसी में से उनकी आगे की पीढ़ी बनेगी। इस उद्देश्य से हमने कलाभिषेक शुरू की थी। मैं और मेरी धर्मपत्नी सरोज घारापुरीकर, हम दोनों ने 1997 में ये कलाभिषेक की शुरुआत की थी। आज हमारे बच्चे, हमारे बहुएं, हमारे नाते सब ये आगे चला रहे हैं, विरासत आगे जा रही है, इसमें हमें खुशी है। आपको सबको पता है कि गणेश चतुर्थी जो ये उत्सव मनाया जाता है सार्वजनिक रूप से, इसका प्रारंभ लोकमान्य बाल तिलक गंगाधर उन्होंने शुरुआत की थी। उसके पीछे शिव जयंती और गणेश चतुर्थी ये मनाने के पीछे अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपना धर्म समाज के सामने लाना, ये उनका उद्देश्य था। उसी को हम मानते हुए ये परंपरा आगे चला रहे हैं और इसी में हम नाटक भी लेते हैं। आपको पता आप देखे होंगे कि इसमें एक छोटा सा नाटिका बिठाई थी
ये जो हमारी मयूरा पाठक, तो वो आपको उसके बारे में भी बताई। मतलब नृत्य ही नहीं, गायन और नाट्य तीनों का यहाँ पे संगम था। वो नाटक के बारे में आपको बताएंगे। हम महाराष्ट्र के बारे में जब बात करते हैं तो दो चीज़ें ध्यान में आती है, शिवाजी महाराज और वहाँ के फोर्ट्स। तो अभी हैदराबाद में उसका कॉन्टेक्स्ट लेके क्या किया जा सकता है, तो उस हिसाब से जो लिखा है नाटक मैंने, उसमें यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूरी पे भोंगीर फोर्ट है, भुवनगिरी जिसको बोलते हैं, बट वहाँ के लोकलाइट्स उसको भोंगिरी बोलते हैं। उस पे ये पूरा प्ले आधारित है और बच्चों के लिए है, इसलिए बच्चे ही है उसके किरदार। और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा भाता है ऐसा क्राइम है इसमें, किडनैपिंग हुआ है, तो उसमें बच्चों का क्या रोल होता है और फिर उनको कौन इंस्पायर करता है। तो हमारी कहानियाँ, हमारा इतिहास ही उनको इंस्पायर करता है और इसीलिए उनको बीच बीच में वो सारी कहानियाँ हैं, कुछ कुछ गाने हैं और इस तरह से वो पूरा नाटक संपन्न होता है। मुझे भी बहुत खुशी मिली और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इट। सो थैंक यू कलाभिषेक फॉर द अपॉर्चुनिटी। कलाभिषेक परिवार की स्थापना जैसे अभी सुनिए आपने कि 1998 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में और अपनी भाषा के बारे के प्रति प्रेम कला के माध्यम से उनको मिले। और ये कलाभिषेक परिवार ये काम कई सालों से करता आ रहा है और आगे भी करेगा। कई सारे बच्चे आज कलाभिषेक के बड़ी बड़ी संस्थाओं में अच्छे कार्य कर रहे हैं और बस अभी यही अपेक्षा है कि कलाभिषेक परिवार आगे भी ऐसे ही कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। सर, अभी आपने कलाभिषेक मेला द्वारा शिवाजी महाराज का चित्रण किया है, एक शूरवीर की कहानी आपने बताई है। जो इतिहास हम पढ़ते काफ़ी उतना नहीं जाता, लेकिन आपने स्टेज के माध्यम ही क्यों चुना बच्चों के लिए? क्योंकि स्टेज ये प्रभावी माध्यम है। अगर आप सिर्फ पढ़ो बोलेंगे बच्चों को तो आजकल कोई नहीं पढ़ते। अगर उनको कुछ कहानी बोलेंगे तो कभी कभार सुनेंगे, लेकिन जो स्टेज है उसमें नृत्य है, गायन है, नाट्य है, अभिनय है, तो वो सबको भाता है। उसके माध्यम से जल्दी अटैच हो जाते हैं लोग, उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमने यह माध्यम चुना है कि इस माध्यम के द्वारा अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना देश और उसका जो सम्मान है, उसकी जो संस्कृति है, उसका सब परंपराएं है, वो हम समाज तक पहुंचाए। यही इसीलिए हमने ये चुना है। और ये माध्यम तो है ही, बस इसके साथ ये जो हमारे बच्चे हैं ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं और वो खुद इस सब चीज़ों में करने में वो खुद आनंदी रहते हैं। मतलब वो दे फील सो हैप्पी और वो एंजॉय करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि उन पे ऐसा प्रेशर नहीं होता है। तो हमने जब ये सारे मेला की जो प्रैक्टिस चली ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से, तो हमने यही देखा कि वो बच्चे एंजॉय कर रही है। और क्या चाहिए? केवल इतना ही नहीं, हमने मराठी साहित्य, मराठी काव्य, मराठी संस्कृति, मराठी कथा कथन ये बच्चों के सामने पेश किया है और बच्चे खुद कुछ कविताओं का रसग्रहण भी करते हैं, कुछ कथा कथन भी करते हैं। और इसी वजह से साहित्य, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रियल मैन लिव इन हिज हार्ट नॉट इन द ब्रेन, और हार्ट से, भावनाओं से आने वाला साहित्य है। और उस साहित्य को जब ये बच्चे पढ़ते हैं, हम उनको कहते हैं, तब वो भी बहुत एंजॉय करते हैं और इस वजह से अपने साहित्य की पहचान भी उनको होती है। सर, आपको नहीं लगता कि आजकल के बच्चे ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वो संस्कृति से दूर हो गए, परंपरा से दूर हो गए? अगर उनको हम शूरवीर की कहानी, जैसे छावा मूवी आई, बच्चे बहुत इम्प्रेस हुए। अगर हम उनको अपने धर्म से, सनातन धर्म से, ऐसे कहानियों से जोड़ेंगे तो बच्चे काफ़ी गुमराह नहीं होंगे? क्योंकि आजकल सुसाइड केस ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल 100% सही है और इसी दिशा में कलाभिषेक कार्य कर रहा है। अभी हमारे साथ शूरवीर मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी महाराज उपस्थित है, तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनको शिवाजी महाराज का रोल प्ले करके कैसा लगा। हेलो बेटा। मुझे यह रोल प्ले करके अच्छा लगा। कलाभिषेक ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है, इसलिए धन्यवाद। जय शिवाजी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय भवानी। मुझे संभाजी और शिवाजी का किरदार करने में बहुत मज़ा, मतलब आनंद आया। ऐसा मानो लग रहा था कि मैं
स्वयं शिवाजी और संभाजी हूँ। मुझे इतना उत्साह हो रहा था कि मैं शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहा हूँ और संभाजी महाराज का रोल कर रहा हूँ। वो हमारे रियल हीरोज है। सैल्यूट टू देम। जसे शिवाजी महाराजांनी गरीब आणि दुर्बल लोकांना मदत केली होती, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आणि त्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला होता, अगदी तसाच लढा आहे कैलासजी यांच्या छोट्या मुलांचा। खरं म्हणजे कैलासजी हे छोट्या मुलांचे हिरो आहेत। त्यांनी हजारोहून जास्त मुलांना कारखान्यातून आणि रस्त्यावरच्या कामातून सोडवून त्यांना परत शाळेला पाठवलेलं आहे। ते म्हणतात की बालमजुरी, बालविवाह, मानव तस्करी या सगळ्या गोष्टींना कुठल्याही समाजात त्यांचं काहीही स्थान नाही। बालपण हे खेळायचं आणि शिकायचं वय असतं, मजुरी करायचं नाही। ते म्हणतात की प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा एक हक्क आहे। त्यांचे बचपन बचाव आंदोलनामुळे कित्येक मुलांना बालमजुरीपासून आणि गुलामगिरीपासून मुक्ती मिळालेली आहे। त्यांचे काम पाहून त्यांना 2014ला नोबेल शांतता पुरस्कार पण मिळालेला होता। कैलासजी हे शिवाजी महाराजांसारखे तलवार नाही वापरलेले, पण प्रेम, धैर्य आणि न्यायाचे ढाल धरून कित्येक मुलांना वाचवलेलं आहे आणि वाचवताय। ते म्हणतात की I refuse to believe that all the temples, mosques, churches and prayer houses have no place for our children's dreams. My only aim in life is to make sure that every child is a free child. चला तर आपण पण ठरवूया की कोणी दुखी असेल तर आपण त्यांच्या मदतीला धावत जाऊया, कारण की मदत करणं हेच खरं धाडस असतं। हीच ती वेळ, हाच तो क्षण, वीर
आधी म्हणतीये ती धन्य आहे, आता म्हणते मी धन्य आहे. खरंच खूप टेन्शन घेतलेलं दिसते. अशा वेळेस मी शांतपणे विचार करायला पाहिजे. मी माझं उरलेलं गाणं ऐकतो, माझं तरी टेन्शन कमी होईल. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी जहाजातून भर समुद्रात उडी मारल्याची गोष्ट ही सगळ्यांना माहिती. पोहत पोहत ते फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर पोहोचले. सुटका झाली असं वाटत असतानाच ब्रिटिश पोलिसांनी त्यांना पुन्हा पकडलं. तेव्हा त्यांना भीती वाटली होती का? हो, त्यांना भीती वाटली होती, पण त्या भीतीने ते खचले नाही. त्याच काळात त्यांना एक सुचलेली कविता त्यांच्या मनोबलाचा आधार ठरली. अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला, मारील रिपू जगती असा कवण जन्मला. या ओळीमध्ये सावरकर स्वतःला एक अमर अनंत शक्तीच्या रूपात पाहतात. ते सांगतात की जरी शरीर बंदिवासत आहे तरी आत्मा स्वतंत्र आहे आणि विश्वाशी एकरूप आहे. त्यामुळे भीती कशाची? सावरकरांनी भीतीला स्वीकारून त्यावर मात केली. जे भीतीला शरण न जाता धीराने विचार करतात तेच खरे शूरवीर असतात. काळजी करू नका, काहीही झालं तरी आम्ही तुमच्या सोबत आहोत. झालं ना, आपण नक्की यशस्वी होऊ. जय भवानी, जय शिवाजी,
अभी हमारे साथ एक खास शख्सियत है, इनका नाम शिल्पा दीदी और लोग इन्हें प्यार से माँ भी बोलते हैं। ये कथावाचक है। अब इनका परिचय देना जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है, तो आज हम इनसे जानेंगे ये जो कला अभिषेक प्रोग्राम किया गया है खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि आजकल हमारे युवा भटक रहे हैं। क्या ये जो कला अभिषेक मंच है उससे युवाओं को कुछ प्रेरणा मिलेगी? क्या वो लोग अपनी संस्कृति परंपरा से जुड़ेंगे? आपका क्या आप इसके बारे में अपनी राय देंगे? जी जी, एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न है। जो युवक है या फिर बच्चे हैं वो खासकर कला से ही जुड़ते हैं। देखिए आजकल बच्चे जो पहनना चाहते हैं, जैसे विवाह करना चाहते हैं, जो भी देखते हैं ना, एक्ट्रेस को देख के करते हैं, एक्टर्स को देख के करते हैं, मूवी देख के करते हैं, सीरियल देख के करते हैं। तो ये बहुत प्रभावी मंच है जिससे लोग अच्छे चरित्रों को सीखेंगे। तो कलाभिषेक का ये कार्य बहुत अच्छा है कि जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र किया। तो बच्चों ने वैसे भी बहुत कुछ सीखा है और भी बहुत कुछ सीखेंगे। शिवाजी महाराज की जो माताजी जीजाबाई है, उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा कि मुझे स्वराज्य चाहिए। आज की माँ जब अपने बच्चे को कुछ बोलती है तो अरे नहीं मम्मी मुझे काम है, मुझे दोस्त है, मुझे फ्रेंड्स जाना है। क्या आज के बच्चों में भी आपको शिवाजी या छावा की कोई परछाई दिखेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए? जी ज़रूर। आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सनातन धर्म के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं और उसका कारण भी अवश्य उनकी माताएं हैं, क्योंकि माताओं का गर्भ संस्कार जो होता है, मतलब बच्चे जब गर्भ में होते हैं जिस भी प्रकार की माताओं का विचार होता है उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है। जैसे मेरे फेवरेट जो भी फेवरेट है नरेंद्र मोदी जी, उनको जन्म से ही मुझे ऐसा लगता है कि माता ने जो शौर्य दिया है उसी का परिणाम है आज सनातन में हर जगह जय श्री राम गर्व से बोला जाता है, विश्व में भी गर्व से बोला जाता है। तो ये अवश्य ही माता के गर्भ संस्कारों का परिणाम होता है और यहाँ पर भी जो है वो गर्भ संस्कारों का ही परिणाम है। इस मंच के ज़रिए आज युवाओं ने जो वीरता दिखाई शिवाजी महाराज का और उनकी माता जीजाबाई का, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। क्या इस तरह के प्रोग्राम आप फ्यूचर में करते रहेंगे या यहीं पे इसको एंड किया जाएगा? जी नहीं, एक्चुअली रिसेंटली भी अहिल्याबाई होलकर जी, सुचरित्र जी ने बहुत सुंदर अभिनय एक मंच किया था, थिएटर था, तो वो भी हिंदी में हुआ था। तो मैंने उनसे भी कहा है कि आप जो है ये अलग अलग भाषाओं में लोगों को समझाना चाहिए। देखिए ये मराठी में होता है तो लोगों को लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल महाराष्ट्र के लिए काम किया है, लोगों को ये पता नहीं है। सिमिलरली जैसे अहिल्याबाई होलकर जी है, लोगों को लगता है केवल महाराष्ट्र में ही उन्होंने काम किया है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं 12 ज्योतिर्लिंग सारे देश भर में हैं, उनका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। सारी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनको भी वहाँ पर भी जो स्थापना की गई है घाटों की स्नान करने के लिए, उनकी भी स्थापना अहिल्याबाई होलकर जी ने की है। सो इट इज़ नॉट अबाउट महाराष्ट्र, इट इज़ अबाउट ऑल द वॉरियर्स हु फॉट फॉर सनातन धर्म के लिए जिन्होंने काम किया है। तो ऐसे चरित्र केवल मराठी में नहीं, मैं कलाभिषेक से भी चाहती हूँ कि केवल मराठी में नहीं अलग भाषियों को भी पता चले, संपूर्ण भारत को पता चले। तो प्रयास होना चाहिए कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ऐसे चरित्र और होते रहे, और इसके लिए जो भी सहायता हो या जो भी हो, मैं शिल्पा दीदी अवश्य उनके साथ हैं। आज हमें कलाभिषेक के द्वारा संस्कृति, परंपरा और शिवाजी की जीवनी, अहिल्याबाई और जीजा माता के बारे में बहुत कुछ पता चला। इन्होंने बहुत ही हंसते खेलते इस कार्यक्रम को किया है, जो हमारे जहन तक जाने में काफ़ी दिक्कत नहीं हुई, वरना बच्चे अगर शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे तो अरे नहीं ऐसा वैसा। लेकिन जो कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने इंटरटेनमेंट किया, उनको महसूस किया, कलाभिषेक ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। इसी तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहेंगे तो शायद बच्चों में प्रेरणा मिलेगी और आजकल के युवा जागरूक होंगे। जी जी जी, और आप देखते रहेंगे। अब तो ये केवल मराठी में करते आ रहे गत 25 वर्षों से, तो कलाभिषेक को मैं बहुत दिनों से प्रेरणा दे रही हूँ और मैं आशा भी करती हूँ, और उन्होंने कहा है करेंगे। हम ज्ञानेश्वर माउली का चरित्र या भी जो भी संत है या भी वीर है जो भारत देश के, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए काम किया है, ऐसे अनेकानेक आपको जो है थिएटर्स, तो कलाभिषेक के द्वारा भी और अन्य बहुत सारे जो ड्रामा आर्टिस्ट है या फिर जो भी आर्टिस्ट है उनके द्वारा आपको बहुत सारा कार्य अभी देखने को मिलेगा। थैंक यू दीदी माँ हमारे से बात करने के लिए। जी शालीमाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुलाने पर आप आई और एक अच्छा कवरेज दिया, बिकॉज दे डिज़र्व इट, एक्चुअली ये दे डिज़र्व इट। सो आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। शालीमाँ जी और हिंदी वार्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य ये है कि आज हम इतिहास को हंसते खेलते सीख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है कलाभिषेक ने। इसी तरह के कार्यक्रम वो करते रहे। वार्ता चैनल की ओर से शुभकामनाएं। वीर शिवाजी, जय सनातन धर्म।
वीर शिवाजी, जय सनातन धर्म। अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम बड़े तो बड़े, बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत नन्ही परी है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो चलिए इनसे पूछते हैं। हेलो बेटा। हेलो। आपका नाम? मेरा नाम है शांकरी। शांकरी, आपको प्रोग्राम करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने एंजॉय किया? यस। जय शिवाजी। जय शिवाजी। धन्यवाद। कलाभिषेक परिवार ये 27 साल पुरानी संस्था है और इसी तरह हम 27 साल से जो अपने तरुण हैं, छोटे कलाकार हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम इसी तरह करते हैं। हम इस फॉर्मेट में बाद में नाटक हो, एकांकिका हो या सम्मेलन हो, इस माध्यम से जो आज के सब युवा हैं उनको फिर से अपनी संस्कृति से कहाँ तो जोड़ने का काम यह संस्था पिछले 27 साल से करते आ रही है। और आप सब यहाँ आए और इतना अच्छा ऑडियंस आया और प्रोत्साहन दिया, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ आप सभी का, आप लोगों ने आया, सारी ऑडियंस का जिन्होंने इतने बड़े नंबर में इतने सारे लोग कार्यक्रम देखने आए। सभी लोगों ने जितनी मेहनत की, बच्चों ने बहुत जी जान डाल के इसमें मेहनत की थी, तो वो फल आ गई। आप सबको देख के ऐसे लग रहा है ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी करना चाहते हैं, आप ही सबका सहयोग रहेगा, यही इच्छा है। तो आज देखा आपने, मराठा समाज ने बहुत ही खूबसूरत और शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया है कलाभिषेक द्वारा। जो हमारा इतिहास, हम जिससे अनभिज्ञ थे, इतिहास को कला मंच के द्वारा हमारे सामने बखूबी पेश किया, वो भी नन्हे नन्हे बच्चों के साथ और युवाओं के साथ। तो इसी तरह के रंगारंग कार्यक्रम और इतिहास से जुड़ी, परंपरा से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। मैं शालीमार जायसवाल, कैमरामैन श्रीकांत के साथ। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। जय भवानी। जय शिवाजी। धन्यवाद।